आपको दो तीन चीज जो जरूरत है, वहां पे हत्याएं हो गई, वहां किसी ने गोली मार दिया, वहां किसी को लोगों ने चाकू मार दिया, किसी को जान से मार दिया, तमाम हत्याएं तो हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही कानून है, क्या गवाह है तो आपको सजा मिलेगी, गवाह नहीं है तो। लेकिन आपका गवाह एक व्यक्ति और है, वह परमेश्वर, वह परमेश्वर, वो आपको देख रहे हैं। हम पूरी दुनिया के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन इजराइल का इतिहास आप पढ़िए। इजराइल जो देश है, मालूम है आज भी चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति से युद्ध कर ले, मनुष्य को नहीं मारता है। अपना मिसाइल फेंकता है ना, तो कहता है भैया वहां से हट जाओ, तब मैं मिसाइल फेंकूंगा। उसका टारगेट है कि मैं समाज को बर्बाद कर सकता हूं, मैं उस देश को बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन मैं इंसान को नहीं मार सकता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मनुष्य हत्या पाप है। आज मालूम है लोग जानवर को कीड़े मकोड़े की तरह काट रहे हैं, मुर्गी मुर्गा और क्या नाम है, बकरी बकरा, जो लोग मछली लोग है ना, काट रहे हैं, उसको काट रहे हैं। लेकिन उससे भी बेहतर मालूम है लोग इंसान को काट रहे हैं। कई लोग उस जानवर पर दया करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस इंसान पर दया कौन करेगा जिसको परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने कहा कैन तेरा भाई कहां है, तेरा भाई कहां है मुझे बताओ। वो कह रहा है प्रभु हमें ना मालूम। अरे क्या ना मालूम है? परमेश्वर ने देख लिया था क्या कि तुमने अपने भाई को क्या कर दिया है, हत्या कर दिया है, हत्या कर दिया है। अभी सोनू भाई नीचे आप जाके पूछेंगे, कल भी मैं बताया था 2 दिन का बच्चा, 2 दिन का भैया, 2 दिन का जन्माया हुआ बच्चा, वो भी लड़का, खूबसूरत जवान, मतलब खूबसूरत बच्चा, रोड पे फेंका हुआ मिला था। 2 दिन का। एक माँ बाप किसी मानुष को जन्म दिया होगा, लेकिन इतना फेंकने का कारण एक ही है जो हम और आप भी जानते हैं, वो है पाप। यदि वो पाप से जन्मा हुआ था, इसलिए उस बच्चे को रोड पर फेंक दिया गया। आज कौन मनुष्य जो पाप नहीं कर रहा है? लोग हत्याएं कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें देख रहा हूं। कैन हत्या किया, परमेश्वर ने देख लिया। परमेश्वर ने कैन से पूछा, हे कैन तेरा भाई कहां है? तीसरी बार में आते हैं उत्पत्ति। तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा वह तो तंबू में है। कोई और पढ़े दिया, फिर से पढ़े इसको। उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, अब्राहम को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, तो परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा क्या तेरी पत्नी कहाँ है? हेलो, आशीष देने के लिए किसको आया था परमेश्वर? अब बात किससे किया? तो आशीष अब्राहम को दे देना चाहिए ना, सारा को क्यों पूछ रहे हैं? मां कौन बनेगी? कि अब्राहम बनेगा? हे अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहां है? आदम से पूछा, हे आदम तू कहां है? कैन से पूछा, हे कैन तेरा भाई कहां है? अब अब्राहम से पूछ रहा है, हे अब्राहम तेरी पत्नी सारा? तो बोला तंबू में है। कहां है? पहले लोग, आज भी तंबू बनता है, आप मिलिट्री वाले को देखेंगे, सीआरपीएफ बीएससी वाले को देखेंगे, तंबू में ही रहते हैं आज भी, ठीक है। तो पहले घर, ये बिल्डिंग नहीं बनता था, सारी दुनिया तंबू में ही रहती थी, बना कर। तो अब्राहम ने कहा मेरी पत्नी तो तंबू में। अरे तंबू में क्या कर रही है भाई? उसका पति तो परमेश्वर की आराधना में लीन है। अब पत्नी कहाँ है? तंबू में है। आशीष किसको चाहिए? हाँ? पत्नी को चाहिए। परमेश्वर पत्नी के पास क्यों नहीं गया?
अभी के समझ में आया। आराधना कौन कर रहा था? पति कर रहा था। इसलिए पति से पूछा तेरी पत्नी कहाँ है? आज बहुत सारे लोग मालूम है पति पत्नी तो एक साथ प्रार्थना भी नहीं करते हैं, नहीं एक साथ बैठकर 10 मिनट आधा घंटा बात नहीं करते हैं। जब शादी नहीं हुआ रहता तब तो खूब फोन पे चिपके रहते हैं। ये सच्चाई है। तब तो कहेंगे आप भी अच्छे हो हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो हम भी अच्छे हैं। आज ऐसे ही शादी हो गई। जिनका शादी हो गया वो अनुभव बता रहे हैं, जिनका शादी नहीं हुआ है वो महीने में ना दोनों को बराबर बनाए ना। तो परमेश्वर ने सबसे पहले बोला पति और पत्नी कहाँ है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा जहां 2 या 3, तीसरा कौन आ गया? अभी शादी के बाद बच्चे होते हैं ना, ठीक है। आज वो पाप नहीं की होती तो बच्चा फेंका नहीं मिलता। आज पाप से बच्चे जन्म नहीं होते तो बहुत सारे बच्चे अनाथालय में पड़े हुए हैं। कुछ ऐसी हैं जिनका एक्सीडेंट से माँ बाप मर जाते हैं, कुछ लोग कोरोना से मम्मी पापा मर गए तो उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग पाप के द्वारा भी वो बच्चे अनाथ हैं। परमेश्वर ने 3 लोगों से बोला। आदम से पूछा हे आदम आदम तू कहाँ है? कैन से पूछा हे कैन तेरा भाई कहाँ है? अब्राहम से पूछा हे अब्राहम तेरी पत्नी? आप पति कमा के आता है, ठीक है, तो घर में कुछ देता है तो पत्नी बनाती है कि नहीं? चाहे जितना भी देता हो। आजकल क्या आप कहेंगे 90% तो लोग ऊपी के आते हैं, गटर के आते हैं, घर में बने चाहे ना बने। ये बहुत बड़ा दुख है। लेकिन आप सोचिए यदि पति पत्नी दोनों वर्क करें, क्या दोनों वर्क करें, दोनों काम करें, तो किसको मिलेगा? हेलो, समझ में नहीं आया? पति पत्नी दोनों काम करें, कोई भी काम जो भी आपको काम मिला है तो दोनों लोग को आशीष मिलेगी ना? बढ़ोतरी होगी कि घटी होगी? लेकिन यहाँ तो मार होता है। पति बाहर कमा के आया है, पत्नी यहाँ पे काम कर रही है, वो कहता है तू बाहर कमाते हो तो हम घरे में कमाते। अब कोई लोग काम भी कर रहे हैं तो मालूम क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं वो उनकर कमाइया अही के तरह क्या काम है? कह रहे सच बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे? यदि आप परमेश्वर के पास हैं तो हमेशा सच बोलकर देखो। आपसे नहीं बोला जा रहा है, यीशु को साथ लेकर देखो, यीशु आपको बुलवाएगा क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा हे आदम तेरी पत्नी कहाँ है? वो कह रहा तंबू में। और आपको मालूम है अब्राहम की उम्र 99 साल हो चुकी थी, उसकी 90 साल हो चुकी थी। और दोनों लोगों को एक चिंता सता रहा था, मालूम है क्या? हम बूढ़े हो गए हैं, मेरे पास वंश नहीं है, अब मेरा इस संपत्ति कौन लेगा? तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और परमेश्वर ने अब्राहम के पास आया। अब्राहम परमेश्वर के पास नहीं गया। कैन जो है परमेश्वर के पास नहीं आया, परंतु परमेश्वर कैन के पास गया। आदम परमेश्वर के पास नहीं आया, परंतु परमेश्वर आदम के पास गया। ठीक है, 3 लोग। और परमेश्वर ने, आप सब कोई जानता है कि सारा को क्या मिला? कितने साल में? सारा को 90 साल में परमेश्वर ने बेटा दिया। आज तो बड़ा बढ़िया लोग निकल गए, कहते हैं के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर हमें और आपको बुला रहे, हे आदम तू कहाँ है? हे नारी तू कहाँ है? हे सारा तू कहाँ है? हे अब्राहम तू कहाँ है? हे कैन तू कहाँ है? ये परमेश्वर बुला रहा है आपको। लोग कहेंगे बड़ा सरल है, क्या परमेश्वर मिल जाएगा? हम आपसे कहेंगे ज्यादा नहीं, 3 दिन अपने घर में बुला के देखिएगा। कितने दिन? 3 दिन। चौथे दिन आपको भाग कराएंगे, यहाँ पे कहेंगे हमको यीशु मिल गया। क्या कहेंगे? 30 साल नहीं बोल रहा हूँ, कितना? 3 दिन। कहाँ पे? मेरे घर में नहीं।
कहाँ? अपने घर में जहां आप रहते हैं। क्यों विशाल भाई, हुआ है कि नहीं? मुस्कुरा रहे हैं विशाल भाई खाली। हालेलुया। चौथी बात हम देखते हैं, ठीक है, पहला राजा 19 का 9 से 13 पद तक। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और हाँ यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा जी। हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ। सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुन चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? हालेलुया। आपको मैं बताइए, एलिया नाम का आदमी है, ठीक है। जब परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया और जब ये परमेश्वर ने इससे बात किया और बोला कि जाके 3.5 साल तक नाले में रहना। कहाँ रहना? बनकटे जा रही हैं, बनकटे मत जाइए। तो परमेश्वर ने कहा जा नाले में रहना। और कितने साल? 3.5 साल तक नाले में रहना, नाले का पानी पीना और तुम्हें खाना भी उसी में मिलेगा। कौन बोला था इसको? परमेश्वर ने उसे बोला, और उसने परमेश्वर की बात मानकर नाले में चला गया। 3.5 साल तक, हाँ 3.5 साल तक परमेश्वर इसको खाना देता रहा, पानी पीता रहा। वहां से 3.5 साल के बाद जब बाहर निकला तो मालूम है, आप घर में से 3 दिन, मैं बोला हूं कितना दिन? 3 दिन कंटिन्यू अपने घर में बंद करके मोबाइल मत लीजिएगा, नहीं तो 3 दिन खूब उसी में कट जाएगा। यदि आप यीशु के साथ 3 दिन समय बिता के देखिएगा, यीशु आपसे मिलेगा। कितने साल उस घर में आप अपना जीवन बिता चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं कि यीशु को 3 दिन अपने घर में बिता के देखिए। 30 साल नहीं कर रहा हूं, 3 महीना नहीं कर रहा हूं, 30 दिन नहीं कर रहा हूं, मात्र 3 दिन एलिया ने समय बिताया। जब 3.5 साल के बाद बाहर आया तो मालूम है क्या कह रहा है? हे प्रभु, यहाँ पे हम अकेला हैं। क्या बोल रहा है? यहाँ पे हम, आप अकेला अपने घर में 3 दिन समय बिताइएगा, तब आप कहेंगे कि हमको मिला यीशु, दुकेले हम हो गए। यीशु बंद में नहीं, यीशु कह रहा है कि मुझे बांध कर कोई नहीं रख सकता है, क्योंकि वो मृत्यु के दीवार को तोड़ दिया है। वो जयवंत हो गया उस मृत्यु पर। कहता है, हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। 9 पद में लिखा हुआ है इस प्रकार, वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? प्रभु ने उससे पूछा, एलिया, मैंने तुम्हें नाले में भेजा था, अब नाले में से निकलकर अब तुम गुफा में क्यों जा रहे हो? तुम मुझसे कहते मैं तुम्हें ले चलता। एलिया कह रहा है, प्रभु मैं गुफा में सही हूं। क्यों? क्योंकि लोग मुझे प्राण से, आप जब पढ़ेंगे ना, और पहला पद पढ़ेंगे तो उसमें एक इजेबेल नाम की स्त्री है, वो क्या कर रही थी? एलिया को मारने के लिए दौड़ाई थी। और ये अपने प्राण को बचाकर कहां भाग गया था? गुफा में। और परमेश्वर इस गुफे में जाकर बोल रहा है, क्या हे एलिया, तेरा यहाँ पे क्या काम है? मैं तुम्हें काम रखा हूं भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम बताऊंगा। प्रभु यीशु ने क्या बताया काम? पके खेत तो बहुत है। क्या बोले? पके खेत तो बहुत है, परंतु मजदूर
परमेश्वर के पास काम अनगिनत है। परमेश्वर के पास कार्य बहुत है। कह रहे उसके खेत में काटने के लिए मजदूर कम है। एलिया को परमेश्वर ने कहा तेरा यहाँ क्या काम? तब देखिए परमेश्वर की क्या बात हो रही है 10 में। उसने उत्तर दिया, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है। किसको बोला है? परमेश्वर को बोला है कि प्रभु मुझे आपके प्रति बहुत जलन है। मुझे आपके प्रति क्या है? क्यों? भाग तुम रहे हो, डर तुम रहे हो। परमेश्वर के ऊपर दोष बड़ा जल्दी हम लोग लगाते हैं। हम लोग का काम हो जाता है तो क्या कहते हैं? ठीक है हमारा काम हो गया, और नहीं हुआ तो तुरंत कहते हैं अरे परमेश्वर अब वो में दम हो ना। हम लोग ना कुछ करते हैं, हम अपनी गलती को नहीं मानते। एलिया भी बोल रहा है हे परमेश्वर मुझे जलन हो रहा है कि आपने मुझे नाले में से निकाल कर मैं भागकर गुफा में आ गया हूं। 2 बार परमेश्वर ने बोला। 13 पद को पढ़िए भैया थोड़ा सा जल्दी से। 13। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया एलिया को। और क्या काम है तेरा? 13 में अब पढ़िए 13। यह सुनते ही हाँ। एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा। अरे जैसे ही परमेश्वर की आवाज को सुना एलिया ने अपने मुंह को क्या कर लिया? चादर से ढांप लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। अब गुफा के पहले अंदर था, अब कहाँ हो गया? बाहर। फेस टू फेस परमेश्वर से बात कर रहा है, सामने सामने परमेश्वर से बात कर रहा है। क्या लिखा है भैया? द्वार पर खड़ा हुआ। हाँ? फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया। फिर एक शब्द सुनाई दिया, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? तेरा यहाँ क्या काम? क्यों अपने घर में बैठे हो? क्यों यहाँ पे बैठे हो? क्यों अपना कीमती समय देकर यहाँ पे आए हो? परमेश्वर पूछ रहे क्या तुम परमेश्वर की शब्द को सुनना चाहते हो? तो अपने कान को खोल दो और कहो हे परमेश्वर तुम मुझसे बोल, मैं तेरा शब्द सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने 24 साल अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, 20 साल अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, अभी तक मुझे परमेश्वर नहीं मिला। आज परमेश्वर आपको इस मंच के द्वारा खुला ऑफर दे रहा है, क्या तुम उस परमेश्वर से मिलना चाहते हो जो परमेश्वर तुम्हें आवाज दे रहा है? मैं कौन होता हूं? मैं भी आपके समान एक साधारण मनुष्य हूं, जो हड्डी, जो मांस, जो ब्लड, जो सब कुछ है, जो आपके अंदर हो मेरे अंदर है। मैं कोई विशेष नहीं हूं। विशेष तो एक व्यक्ति है, वो है परमेश्वर। वो विशेष व्यक्ति है। किसी को यहाँ पे प्रभु ने, कोई यहाँ पे जितने लोग बैठे कोई कहते हैं नहीं हमें तो प्रभु 10 महीने में बनाया है, नहीं बनाया है। परमेश्वर ने 9 महीने बनाया है। वही चमड़ा दिया, वही खाल दिया, वही सब कुछ दिया, लेकिन हम बड़े क्यों हैं? हमारा सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर बड़ा है। अभी 4 लोगों के बारे में बताए हैं। पहला कौन था? आदम। आदम को कौन आवाज दिया? दूसरा कैन। कैन को कौन आवाज दिया? तीसरा जी अब्राहम। अब्राहम था। अब्राहम को कौन आवाज दिया? चौथा कौन? एलिया। एलिया को कौन आवाज दिया? अरे आप इतना बात तो कर सकते हो, परमेश्वर आप 2 आंखें मत करिए। कहा जब 4 लोग की आवाज देना तो हमें कहने देते हुआ। हेलो, इतना तो कर सकते हैं ना। एलिया ने क्या बोला? मुझे जलन हो रहा है। क्यों? कि प्रभु 3 लोगों से बात किया, हमसे क्यों नहीं किया? गोरखपुर में एक बहन है, मालूम है, उन्होंने 3 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। उनके मम्मी पापा कह रहे थे कि मेरी बेटी पागल हो गई है यीशु के चक्कर में। पता नहीं कौन उनको बता दिया यीशु के चक्कर में कैसी है। और 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन दोपहर में मालूम है प्रभु यीशु उसके सामने आ गए। तीसरे दिन क्या हो गया? दोपहर में जब प्रभु यीशु उसके सामने आ गए, वो
जो टाइल्स लगा हुआ था वहां पे ऐसे यीशु खड़े थे और ये लड़की कमरे में रोने लगी। इनके मम्मी पापा आए, देख रहे हैं तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लड़की रो रही है, बड़ी लड़की थी, करीब 18-19 साल की थी। अभी वो लड़की शायद दिल्ली में है, क्या दो कंफर्म मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गोरखपुर की रहने वाली है। उसकी माँ बोली कहाँ इशू है? वो बोली मेरा इशू खड़ा है ना। लड़की नॉर्मल हुई, मालूम है वो पैर का निशान, जो पंजे का निशान होता है ना, उसकी माँ पानी डालकर खूब पोंछ रही है, वो निशान मिट रहा ही नहीं। 3 दिन तक जैसे वो बैठी थी, 3 दिन तक वो निशान भी वहां पे पड़ा रह गया। मेरा परमेश्वर अद्भुत है, वो जीवित है। अब्राहम को बोला तेरी पत्नी सारा कहाँ है? क्योंकि देने वाला तो सारा को था, जरूरत तो दोनों की थी। एलिया को परमेश्वर ने दिया, बोला हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? हम यहाँ पे आए हैं इसलिए नहीं कि चल के राजेश भाई का घर देख लें, राजेश भाई को देख ले कैसे हैं। आपको बुलाने का कारण एक ही है, मालूम है क्या? कि आप यीशु को देख कर जाओ, आप यीशु को लेके जाओ। यीशु रास्ते में मैं चल रहा हूं, प्रभु क्या तू है? तू जीवित है, मुझे बात कर, मुझे बात कर, मैं तेरे शब्दों को सुनना चाहता हूं। फिर आपको मालूम है आ जाई अभी इसी वक्त से चमत्कार आप देखते रहेंगे। कल का इंतजार नहीं करेंगे, कल का इंतजार नहीं करेंगे, आज अभी इसी वक्त से आपके जीवन में चमत्कार होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपके साथ हो जाएगा। हालेलुया। आगे हम लोग वचन पढ़ेंगे भैया। और कौन सा वचन है भैया? पढ़िए जरा जल्दी। मत्ती 9:9, क्या बात है भैया? सब 9:9 है। वहां से आगे बढ़कर हाँ। यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा हाँ। और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। आपको मालूम है यहाँ तो परमेश्वर बुलाता था, आप कौन बुला रहा है? आप कौन बुला रहा है? तो यीशु कौन है? हाँ? परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर का जन। और कोई बताइए यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर है। और कोई बोलिए, यीशु परमेश्वर है।